ये तो हम लोग अपने चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। ये शानदार क्वेश्चनों का मैं संग्रह करने वाला हूँ। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोपियन का आगमन भारत में हुआ, उसके बारीकी भाई स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों मतलब आधुनिक भारत को खत्म करेंगे। तो बारीकी से लूसेंट कहिए, जीके जीएस वाला क्वेश्चन है, बस सेट प्रैक्टिस के लिए मैं बना रहा हूँ। बहुत ही लाभदायक है, अगर पढ़ लिए तो आपको ये सेट मारना जरूरी है आगे के लिए बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, तो यहाँ हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। हमेशा 25-25 क्वेश्चन लेते रहेंगे। अक्सर खत्म करना हम लोग को यूरोपीय आगमन से लेके 1857 से क्रांति व्रांति ये सारे पढ़ेंगे हम लोग बारीकी बारीकी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है, मिलाना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कब आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कब आए थे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया 1498 आए थे। ये कब आए थे, 17 मई 1498 गए कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आए थे। उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का पुर्तगालियों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गए थे 1600 में आए थे, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे ही। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। ये मतलब यूरोपीय कंपनियों का मुख्यालय कहाँ कहाँ था। तो ऑप्शन देख लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद आंसर का सही जवाब देंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 1 होगा, मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गोवा में स्थापित किया था। सब सेम टू सेम सामने सामने है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, याद कर लीजिएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, 7 तक। ये तो सारा होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। तो ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मीडा, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी रॉबर्ट डी नोविला। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जिनको ही पता होगा ऑप्शन देखकर आंसर का सही जवाब देंगे। तो राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा, ऑप्शन बी सर जॉन शोर होगा, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग होगा, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑफ हेस्टिंग होगा। तो जो भी आंसर आपको 4 ऑप्शन में से दिख रहे हैं तो वो टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ऐसे ही वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन डी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पुर्तगाली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ते रहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह हम लोग करेंगे। ये पूरा आधुनिक भारत को खत्म करके ही रहेंगे। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ उतरा था। तो वहां कहाँ उतरा था। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलोर, ऑप्शन डी कोचीन। तो ये उतरा था कालीकट बंदरगाह पे। वहां के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ये कवाडू जहाज के बेड़े से उतरे थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है पुर्तगाल, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, वह अंग्रेजी जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, मतलब आकर जहांगीर के दरबार में भेंट किया था। तो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी रोल्टा पिचा बीता, ऑप्शन सी सर जोन्ड, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 के और पढ़ते हैं, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशिक मूलतः किया गया था। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11, अल्बुकर्क ने गोवा को 1910 ईस्वी में किससे छीना था अल्बुकर्क ने? तो ऑप्शन ए है राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो ये बीजापुर 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। चलिए तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ एक पहले से टिक कर दिया गया है, मगर ऐसा नहीं है। भारत आप बनाते रहेंगे तो आपको रिवीजन भी होगा, सुनते भी रहेंगे। भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने की थे? डचों द्वारा, ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा, ये पुर्तगालिया था। राइट आंसर है दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा। पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चनों को हम अपना समक्ष करते हुए। अब 13 नंबर, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित किससे प्राप्त की थी? पहली फैक्ट्री बसाने के लिए भारत में कहा किससे प्राप्त की थी? कौन से राजा से? तो ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से, तो ऑप्शन डी औरंगजेब से। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जहांगीर से। ऑप्शन बी जहांगीर से है, जहांगीर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलस, ऑप्शन डी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी टॉमस रो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वास्को डी गामा। राइट आंसर ऑफ वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? पेरिस की संधि, पेसिन की संधि, ऑप्शन एला सापला की संधि, ऑप्शन डी सूरत की संधि। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एल पेरिस की संधि हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध में। चलिए तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को लगातार 25 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इन कर क्वेश्चन नंबर 16, तो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्मांतर करना, ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक भारत को मैं समाप्त करके दूंगा। एक वीडियो आपको, 1 वीडियो है, पहला वीडियो है, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगा लूसेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो ऑप्शन ए कालीकट के राजा जमोरी ने, ऑप्शन बी केनानूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी कोचीन के नयार ने, ऑप्शन डी ट्रावनकोर के त्रिवेदी ने। तो चलिए तो ऑप्शन सुन लीजिए। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कालीकट के राजा जमोरी ने वहां पर 17 मई 1498 को वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ऑप्शन ए कोचीन में, ऑप्शन बी कालीकट में, ऑप्शन सी पुलिकट में, ऑप्शन डी कन्नूर में। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन कालीकट में। पुर्तगालियों ने कालीकट में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी जहादर शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, बहादुर शाह को लंपट मूर्ख, ये सब इनका निक नेम को कहा जाता है, आप याद कर लेंगे आसानी से। चलिए तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फर्रुखसियर, यही फरमान जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित
पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए है माधवराव ने, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय ने। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डी, बाजीराव द्वितीय ने। चलिए, तो ये हम लोग का अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए, 25। चलिए, तो हम लोग 20 क्वेश्चन को वहीं आज सीमित करते हैं। डेली हम लोग पूरा आधुनिक को जब तक खत्म नहीं करेंगे, हम लोग 20 क्वेश्चन डेली ऐसे ही करते रहेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमारे चैनल पे पब्लिश हो जाएगी और इसको आप रिवीजन करते रहते हैं। आधुनिक भारत आप पढ़ लेते हैं तो इसको रिवीजन करना जरूरी है, बहुत ही लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और खान सर का सारा सेट, बिहार दरोगा का सभी का मैं सेट डालते रहूँगा। हमारे वीडियो के माध्यम से सबको आपको प्रोवाइड मिलेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।